and welcome back to Semi Foundation. This is me Nikki Gupta and today I am going to teach you index number. This is the last part of statistics of class 11. So let's get started. So first of all we will discuss the definition of index number. An index number is a statistical measure to show changes in variable. Design to show changes in variable or a group of related variable. Group of related variable with respect to time, geographical location and other characteristics. With respect to time, geographical location and other characteristics. In हिंदी हम सूचकांक को इस तरह परिभाषित करेंगे। सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं जिनके द्वारा संख्याओं सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं जिनके द्वारा संख्याओं के किसी समूह की सामान्य प्रवृत्ति को मापा जाता है। ये तो हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन। अब ये बिल्कुल इजी और जनरल डेफिनेशन है, लेकिन इससे आपका इंडेक्स नंबर ओनली डिफाइन नहीं होता। इंडेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें इसके साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जोड़ना होता है कि हमारा पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का। तो इंडेक्स नंबर हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हम रिलेटिव प्राइस को मेज़र कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बेस ईयर ले लेते हैं और एक करंट ईयर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी स्कूल की फ़ीस की पेमेंट करनी है। हमें किसी स्कूल की फ़ीस की पेमेंट करनी है, तो अब हम पेमेंट के लिए क्या लेंगे? पहले एक बेस ईयर लेंगे और एक करंट ईयर लेंगे। तो बेस ईयर लेंगे हमारा 2020 एंड करंट ईयर जो हमारा चल रहा है 2021। तो इस तरह से हम उसको मेज़र कर लेंगे। बेस ईयर जो होता है वो प्रीवियस ईयर को कहते हैं और करंट ईयर जो हमारा रिसेंटली चल रहा होता है करंटली, उसको करंट ईयर कहा जाता है। और इन दोनों ईयर्स के साथ हम इनका रिलेटिव प्राइस निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी स्कूल की फ़ीस को मेज़र करना है कोविड के बाद, कोविड में हमारी फ़ीस थी कम, कोविड के ड्यूरेशन में हमारी स्कूल फ़ीस थी कम। कोविड ख़त्म होते ही स्कूल रीओपन हुए और फ़ीस बढ़ा दी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में ऐसा ही हो रहा है ना अब जनरली, तो फ़ीस बढ़ गई है। तो उसको हम जो लाइव एग्जाम्पल हमारा चल रहा है उसको लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ रिलेटिव चेंज। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट फीचर इज relative change. The second one is quantitative expression, and the third one is average. So these are the features of index number. Third one is average. So first of all we will discuss only the रिलेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। अब ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब इसमें से जो अलग है वो हमारा एग्जाम्पल है जो हम लाइव देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्कूल फीस का दिया है, तो हम
P01 लेते हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। P1 इज़ करंट ईयर, P0 इज़ बेस ईयर इंटू 100, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। बट रिलेटिव में हम 100 नहीं लेते, वो परसेंटेज के टर्म्स में जब लेते हैं तब उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें हमारा 100 नहीं आएगा। तो 30,000 इज़ द फीस ऑफ करंट ईयर, हमारी 30,000 हो गई। हम वी आर सपोजिंग ओनली, पहले 20,000 थी एक ईयर की फ़ीस 2020 की, और 2021 की हो गई हमारी 30,000। तो जो रिलेटिव चेंज आया वो कितना आया, 10,000 का हमारा रिलेटिव चेंज आ गया उसमें। तो दैट इज़ वाई वी विल कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। तो ऐसे ही किसी का भी रिलेटिव चेंज हमें देखना हो तो लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। अब क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में हम परसेंटेज में लेते हैं, किसी की रैंक निकालनी हो, किसी की परसेंटेज निकालनी हो तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। अब हम क्या लेंगे, जो रिलेटिव चेंज आया है इनटू जो हमारा बेस हाँ जी, इनटू हमारा जो करंट ईयर था उसको लेंगे। तो हमारा जो रिलेटिव क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में जो टर्म आएगी वो आएगी 33.3। इसमें हमें करंट ईयर लेना था। थर्ड वन इज़ एवरेज। एवरेज का हम बाद में डिस्कस